दोस्तों ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है और भाई इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं ना वो बाकी मूवीज से बहुत अलग हैं, क्योंकि ये सिर्फ तेज नहीं है बल्कि इतने तेज भागते हैं कि कुछ ही मिनटों में ये भागते भागते एरोप्लेन को भी पकड़ लेते हैं। और स्पीड के साथ साथ कुछ ज़ॉम्बीज तो स्मार्ट भी हो गए हैं और अपनी स्मेल से हजारों मील दूर शिकार का पता लगा लेते हैं और इंसानों के बनाए गए मजबूत किले भी तोड़ देते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलो अब कहानी के अंदर घुस जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटे से घर के अंदर एक बच्चा कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर एक अर्जेंट न्यूज फ्लैश होती है। दुनिया भर में अजीब वायरस फैल चुका है। जो लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में खौफनाक ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। वायरस की स्पीड इतनी तेज है कि पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का बड़े ध्यान से न्यूज देख रहा होता है, तभी उसे ऊपर से आवाज आती है। वो डर के मारे धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये उसकी बहन का मजाक था। उसका टेंशन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही था। इतने में पापा का वीडियो कॉल आता है। वो ड्यूटी पे घर से बाहर थे। पापा कहते हैं कि तुम लोग तुरंत शहर से निकल जाओ, रिश्तेदार के घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज का वायरस आ चुका है। छोटी एबे अपने पापा के हाथ में अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर बहुत मुस्कुराती है। उधर माँ ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया है, क्योंकि बाहर लगातार चीखों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन जैसे वो कार में बैठने वाले होते हैं, एक ज़ॉम्बी माँ को पकड़ लेता है। एबी तुरंत कार के नीचे घुस जाती है और अपनी आंखों से देखती है अपने छोटे भाई को मरता हुआ। उसका डर दुगना तब होता है जब वो ये देखती है कि उसकी माँ भी अब बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ आ रही है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। एक आदमी जैसे कोई फरिश्ता बन के आ गया हो, वो आके एबी को बचा लेता है। वो उसके छोटे भाई को भी मार देता है, क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। 10 साल बाद ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी सिविलाइजेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कभी चमकदार दिखने वाले शहर अब खाली और वीरान हो गए हैं। एबी अब बड़ी हो चुकी है और उसे बचाने वाले अंकल कैशियस ने उसे ट्रेन करके एक जंगल वॉरियर बना दिया हुआ है। इतने साल जंगल में रहने के बाद एबी का दिल करता है कि वो लोगों के बीच में रहे। उसका सपना है कि ऐसी बस्ती मिल जाए जहाँ पर इंसान हो, आवाज हो, जिंदगी हो। लेकिन कैशियस का मानना यह है कि सेफेस्ट जगह एक ऐसा सुनसान आइलैंड है जो कि लैंड से बहुत दूर हो। एक रात अलार्म की आवाज से कैशियस उठ जाता है। वो टेंट से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन वो गोली चलाकर उसे गिरा देता है। कैशियस को पता है कि जहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है वहाँ पर पूरा झुंड होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा। रास्ते में घोड़े अचानक ही निनाने लगते हैं। इसका मतलब है कि डेंजर पास है। दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई होती है। कैशियस उसे इग्नोर करना चाहता है, लेकिन एबे बिना कुछ बोले गोली चला देती है। अब मजबूरी में दोनों को बाकी ज़ॉम्बीज को भी मारना पड़ता है। अगले सीन में फाइट शुरू होती है। लोगों के पास भागने का टाइम नहीं होता तो वो वहीं पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज में एक फीमेल ज़ॉम्बी जो कि बहुत स्मार्ट होती है, वो दूर से लड़ाई को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद काफी लोग मारे जाते हैं। कैशियस प्रेग्नेंट वुमन को बचा के जीप के अंदर बिठा देता है और स्मार्ट ज़ॉम्बीज को मार के तेजी से वहाँ से निकलता है। लेकिन एक ब्लैक फेस ज़ॉम्बी उस ज़ॉम्बी को डर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और धाड़ता है जैसे कि वो उसकी बीवी हो। प्रेग्नेंट वुमन का नाम मेगन होता है और वो बताती है कि वो लोग शिपन नाम की एक सेफ जगह पर जा रहे थे। एबे ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि ये वही जगह थी जिसका वो ड्रीम देखती थी। कैशियस इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन वो डायरेक्शन सेट करके उनके साथ निकल पड़ता है। रास्ते में गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। मेगन का हस्बैंड डेविड जो कि एक मैकेनिक होता है वो चेक करता है, लेकिन पार्ट्स की कमी की वजह से रिपेयर पॉसिबल नहीं होता। अब मजबूरी में ग्रुप को पैदल ही चलना पड़ता है। ये लोग एबे के बचपन वाले शहर में पहुंच जाते हैं। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स अब भी खड़ी थी, लेकिन चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। कैशियस एक ओपन स्पेस वाली बिल्डिंग सेलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ पर रात गुजारेंगे। डेंजर क्लियर होने के बाद आग जलाई जाती है और खाना बनाया जाता है। एबे शिपन के बारे में डिटेल पूछती है। मेगन बताती है कि शिप टाउन यानी कि शिपन मल्टीपल बड़े शिप्स को जोड़कर बनाया गया है, जो कि एक फ्लोटिंग सिटी है जो लैंड से अलग है। पानी और खाना वहाँ पर भरपूर है और ज़ॉम्बीज के लिए वहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एबे की तो आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कि उसका सपना सच होने वाला हो। कैशियस के लिए ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। उसके हिसाब से जहाँ पर लोग ज्यादा होंगे वहाँ पर डेंजर भी ज्यादा होगा। वो अपना प्लान बताता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक छोड़ के फिर अपनी मंजिल एक अलग पोर्ट की तरफ चले जाएंगे। एबे ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, आर्ग्यू करती है, लेकिन कैशियस अपने पॉइंट के ऊपर पक्का रहता है। फ्रस्ट्रेटेड एबे ऊपर चले जाती है और रात वहीं पर गुजारती है। उन्हें पता नहीं होता कि ब्लैक फेस ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच चुका है। लगता है उसने तो कैशियस से बदला लेने की ठान ली है। अगली सुबह एबे अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती है, तभी नीचे से पत्तों की सरसराहट की अजीब सी आवाज आ रही होती है। उसे तुरंत समझ आ जाती है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ गए हैं। वो सबको वार्न करने के लिए नीचे भागती है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एबे तेजी से रिएक्ट करती है और उसको छलकी देती है, लेकिन इस चक्कर में वो गिर पड़ती है। कैशियस तुरंत आकर उसे बचा लेता है। बाहर काफी ज़ॉम्बीज ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इनका झुंड तो बहुत बड़ा है। एबे को अचानक एक बात याद आती है। बचपन में उसके पापा उसे एक छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर ले जाया करते थे। वो सोचती है कि शायद अभी भी वहाँ पर कोई प्लेन पड़ा हो, अगर मिल गया तो उनका सफर बहुत जल्दी कवर हो सकता है। कैशियस पहले डाउटफुल होता है, लेकिन फिर वो एबे के इंसिस्ट
टेस्ट करने के ऊपर मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो छोटा एयरपोर्ट दिखाई देता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। पूरा एयरपोर्ट खाली था, एक भी प्लेन नहीं था। एबे हार नहीं मानती। उसे याद है कि उसके पापा का एक प्राइवेट हैंगर था जो कि एक छोटे माउंट के नीचे छुपा हुआ आता था। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने के बाद सरप्राइज, वहाँ एक छोटा प्लेन वाकई में ही रखा हुआ था। एबे के चेहरे के ऊपर जीत वाली मुस्कान आ जाती है। कैशियस तुरंत नीचे जाके मेगन और डेविड को बताता है कि 3 मिनट में उड़ना होगा, चाहे रिपेयर पूरी हो या नहीं। एबे अपनी धुंधली यादों के सहारे प्लेन को स्टार्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ रनवे पे चीता की स्पीड से दौड़े होते हैं। कैशियस एक चढ़ते हुए ज़ॉम्बी को गोली मारकर गिरा देता है। एबे कंट्रोल पकड़ लेती है और प्लेन हवा में उड़ा देती है। ब्लैक फेस ज़ॉम्बी उन्हें उड़ता देखकर अजीब मिक्स इमोशंस में होता है, जैसे बदला भी है और दर्द भी। प्लेन हवा में होता है और सबके चेहरे के ऊपर हल्की सी रिलीफ और मुस्कान, क्योंकि शिपन अब थोड़ी सी दूरी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक से इंजन के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है और फिर धड़ धड़ की आवाज आने लगती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से प्लेन ज्यादा ऊंचा नहीं होता और क्रैश के दौरान स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है। सब बचे रहते हैं, सिर्फ कुछ चोटें ही आती हैं, लेकिन प्लेन अब काम का नहीं बचा। मजबूरन ग्रुप को फिर से पैदल ही निकलना पड़ता है। चलते चलते वो लोग एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कैशियस डिसाइड करता है कि वो लोग यहीं पे रात गुजारेंगे। शिप टाउन और पोर्ट दोनों पहाड़ के दूसरी साइड पर होते हैं, तो वो भी डिसाइड करता है कि वो फिलहाल इनके साथ ही चलेगा। डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मेगन को देखकर एक अलग से कोच में जाता है। वहाँ अपनी पैंट का नीचे वाला हिस्सा उठाता है और सामने एक गंदा सा पुराना सा बाइट मार्क है। सच तो ये है कि कुछ दिन पहले किसी ज़ॉम्बी ने उसको भी काट लिया था। डेविड जानता है कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपने आप को मारने का सोचता है, लेकिन फिर वो अपनी वाइफ को याद करके डिसाइड करता है कि वक्त आने तक वो चुप रहेगा। अगली सुबह कैशियस को डेविड का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो एक मौका पाकर पैंट का हिस्सा उठाकर उसका बाइट मार्क देख लेता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि एबे उसके सामने होती है और वो हरी कर रही होती है। रात होती है, ग्रुप एक फार्म हाउस के पास पहुंच जाता है। कैशियस क्वाइटली अपनी गन निकालता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे का स्पीकर से आवाज आती है सब रुक जाते हैं। एबे आगे बढ़कर कामली कहती है, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमारे साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन है। ये सुनकर फार्म हाउस का मालिक थोड़ा सा नरम दिल होता है और वेपन्स कलेक्ट करके सबको अंदर बुला लेता है। फार्म हाउस में सोलार पैनल सिस्टम लगा होता है, रेन वाटर फिल्टर भी होता है। एबे को काफी दिन बाद वहाँ पर गर्म पानी से नहाने का मौका मिलता है। रात को सब एक साथ बैठकर डिनर भी करते हैं। कैशियस अपना लैपटॉप चार्ज करता है, उसमें वो अपनी वाइफ की तस्वीरों को देख रहा होता है। एक तस्वीर तो तब की होती है जब वो प्रेग्नेंट थी। तस्वीर देख के कैशियस का मूड थोड़ा सा बदल जाता है। वो मेगन से कहता है कि पहले वो उसको शिप टाउन छोड़ेगा, फिर एबे के साथ पोर्ट जाएगा। फार्म हाउस का मालिक उनके साथ फ्रेंडली लगता है, लेकिन बातें करते करते वो थोड़ा सा अजीब थ्योरी देता है। ज़ॉम्बीज़ इंसानी एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है, सबसे बड़े शिकारी, उन्हें ही इस दुनिया के ऊपर राज करना चाहिए। सभी थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन डेविड को तभी बुरा लगता है और वो फिर बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ उसके शरीर में वायरस ऑलमोस्ट पूरी तरह से फैल चुका होता है। वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड को होश आता है और पता चलता है कि उसे लटका दिया गया है। फार्म हाउस का मालिक बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है। बहुत सालों से रिसर्च करके उसने एक डिवाइस बनाई होती है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से भी ज़ॉम्बीज़ का बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है। वो केज का दरवाजा खोलता है, उसमें उसकी वाइफ बंद होती है जो कि पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। साइंटिस्ट स्विच घुमाता है और ज़ॉम्बी सीधा कैशियस पे अटैक कर देती है, लेकिन डेविड अपनी इन्फेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ गेन करके रोप तोड़ देता है। डिवाइस के सिग्नल को इग्नोर करता है और कैशियस के साथ एबे और मेगन को बचा लेता है। साइंटिस्ट भाग गया था, लेकिन कैशियस समझ चुका होता है कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रुप तुरंत एक गाड़ी ढूंढता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे कैशियस को लगता है ना कि साइंटिस्ट अपने स्पेशल डिवाइस का यूज करके ज़ॉम्बीज़ के झुंड को कंट्रोल करके उनके पीछे आ जाएगा, तो उनका पीछा होना शुरू हो जाता है। कैशियस फुल स्पीड में भागता है, लेकिन आगे से रास्ता ब्लॉक होता है। अब बस एक ही ऑप्शन बचता है कि बाइक के ऊपर निकला जाए। डेविड जानता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पीछे रुक के ज़ॉम्बीज़ को रोके। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी मेगन से कुछ आखिरी बातें करके डेविड हिम्मत जुटाता है और ज़ॉम्बीज़ के झुंड में घुस जाता है। इससे कैशियस, एबे और मेगन का ज़ॉम्बीज़ से थोड़ा फासला बढ़ जाता है। लड़ते लड़ते कैशियस मेगन को गोद में उठाकर पीछे हटा रहा होता है। तभी उन्हें दूर से एक मैन मेड चेक पोस्ट दिखाई देती है। एबे तुरंत समझ जाती है कि ये शिप टाउन का एंट्री पॉइंट है। चेक पोस्ट पे आर्म्ड गार्ड्स आवाज सुनते ही गन्स निकाल लेते हैं और अप्रोचिंग ज़ॉम्बीज़ पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्लैक फेस ज़ॉम्बी अपने झुंड को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रूट है और वो क्रॉस नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद कैशियस और बाकी लोग एक बोट में चढ़ के शिप टाउन के बीच में पहुंच जाते हैं। मेगन की डिलीवरी का टाइम भी आ गया था, उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अच्छी बात यह है कि शिप टाउन के अंदर डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब अगली सुबह कैशियस और एबे शिप टाउन का पूरा मंजर देखते हैं। ये एक ह्यूज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल शिप्स को जोड़कर बनाया गया है, जो कि लैंड से दूर पानी के बीच में है। कैशियस कैंप के इंचार्ज से मिलता है जो कि उनका वार्म वेलकम करता है, लेकिन उसके साथ वो उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को भी फॉलो करने को कहता है। कैशियस को ये सेटअप पसंद आता है, लेकिन उसका दिल कहता है कि सुनसान आइलैंड ही बेस्ट है। लेकिन एबे के लिए ये ड्रीम लोकेशन है। लोग, म्यूजिक, नॉर्मल
लाइफ। दोनों इस बात के ऊपर झगड़ रहे होते हैं, तभी डॉक्टर आता है और बोलता है कि मेगन ने एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म दिया है, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्लड लॉस की वजह से शायद ज्यादा दिन ना बचे। कैशियस तुरंत हॉस्पिटल के रूम में जाता है। मेगन बहुत कमजोर होती है। वो अपनी बेटी को कैशियस के हवाले करती है और कहती है कि इसको एबे की तरह स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैशियस अपनी मरी हुई वाइफ की याद में इमोशनल हो जाता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि वो मेगन की लास्ट विश को पूरा करेगा। एबे अपनी एज के लोगों के साथ पहली बार मिलती है। डांस, म्यूजिक, ड्रिंक्स, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी नॉर्मल भी हो सकती है। इस हैप्पीनेस की वजह से उसका यहाँ पर रुकने का डिसीजन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मस्ती के बाद एबे एक हैंडसम लड़के को सीक्रेटली एक कैबिन के अंदर छुपते हुए देखती है। क्यूरियोसिटी में वो उसके पीछे चले जाती है। अंदर देखती है तो कैबिन तारों और बॉम्ब से भरा हुआ है। एक वायरलेस स्विच अलग से रखा हुआ है। लड़का बताता है कि शिप टाउन के नीचे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। अगर कभी ये जगह डेंजर में आ गई तो सीक्रेट रूट से हम निकल जाएंगे और शिप टाउन को उड़ा देंगे। दोनों को पता नहीं होता कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। वो साइंटिस्ट जो फार्म हाउस से भागा होता है, उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ होता। अपने कंट्रोल डिवाइस का यूज करके वो ब्लैक फेस ज़ॉम्बी के साथ डील कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद से शिप टाउन का नेचुरल पानी वाला डिफेंस सिस्टम तो बेकार हो जाता है और फिर हर तरफ से अटैक। बहुत सारे ज़ॉम्बीज पानी के नीचे से आते हैं। कुछ छोटी बोट्स का यूज करके कैंप के अंदर घुस जाते हैं। अचानक हुए इस हमले से लोग पैनिक हो जाते हैं। जो लोग सेफ जगह नहीं ढूंढ पाते वो तुरंत ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। कैशियस को एबे की फिक्र होने लगती है। वो भीड़ की ऑपोजिट डायरेक्शन में लड़ते हुए उसे ढूंढता है। आखिर डेक पर एबे को फाइट करते हुए देख लेता है, लेकिन उस मोमेंट पे कैशियस गलती से एक ज़ॉम्बी से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी साइंटिस्ट उसके सामने आ जाता है। ये उसके लिए बदला लेने का परफेक्ट मोमेंट होता है, लेकिन कैशियस हार मानने वाला नहीं था। वो साइंटिस्ट का हाथ पकड़ लेता है और जोर से मारता है और डिवाइस टूटकर नीचे गिर जाती है। डिवाइस के टूट जाने से साइंटिस्ट का कंट्रोल ज़ॉम्बीज के ऊपर से खत्म हो जाता है और वो खुद ही ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। शिप टाउन में पहले से ही एक एस्केप टनल होती है। काफी सर्वाइवल्स उस टनल के थ्रू वहां से निकल जाते हैं। बॉम्ब्स ब्लास्ट करने का वक्त आ चुका था, लेकिन वो हैंडसम लड़का कहता है कि रुको, एबी अभी बोट के ऊपर ही है। कैशियस ज़ॉम्बी से लड़ते हुए ब्लैक फेस ज़ॉम्बी के पास पहुंचता है। एक चप्पू उसकी साइड में घुसा देता है। एबे एक शॉक में आ जाती है। उस ज़ॉम्बी के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो कि उसने बचपन में अपने पिता को बना कर दिया था। लेकिन सोचने का वक्त नहीं, कैशियस एबे को जोर से खींच लेता है और टनल में ले जाता है। हैंडसम लड़का रिमोट दबाता है और बूम, शिप टाउन एक ह्यूज फायरबॉल में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। कैंप का लीडर अपनी गर्दन पकड़ के आता है। उसे भी फाइट के दौरान किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और शौक की बात तो ये होती है कि ब्लैक फेस ज़ॉम्बी उस ब्लास्ट से बच जाता है। कैशियस तुरंत उसे फेस करता है। एबे जमीन से गन उठाती है और तब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लैक फेस ज़ॉम्बी एक्चुअल में उसके पिता हैं। लेकिन उसके सामने चॉइस होती है, अपने ज़ॉम्बी बन चुके बाप को बचाना या कैशियस की जान लेने देना। एबे का दिल टूटता है, लेकिन डिसीजन क्लियर होती है। वो ट्रिगर दबा देती है। ब्लैक फेस ज़ॉम्बी गिर पड़ता है। अब उसका फादर नहीं रहा। कैशियस बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर दूर समंदर के एक सुनसान आइलैंड की तरफ देखता है। डिसीजन क्लियर होती है, वहीं उनकी नई इंसानी बस्ती होगी। और बस यहाँ खत्म होती है एक कहानी जो शुरू से एंड तक सर्वाइव, सैक्रिफाइस और फेट के कोइंसिडेंस से भरी हुई होती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली ही किसी इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।